गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है, देखो, अपनी हत्या करने वाला, इसके लिए वाक्यांश क्या होगा। वाक्यांश ना पूर्ण वाक्य नहीं होता। क्या होता? पूर्ण वाक्य नहीं होता, ये याद रखना। तो ये होगा, अपनी कह रहा है तो आत्म लिख दो, घाती। आंसर ये टीवी न्यूज चैनल में आता है ना, आत्मघाती हमला, वही है। आंसर है सी। नेक्स्ट, जो देखने में प्रिय हो। देखने में प्रिय मतलब यहाँ देखना आ रहा है, यहाँ दर्शी आ रहा है, तो प्रिय दर्शी। प्रियम होता है मतलब अच्छा बोलने वाला। अच्छा बोलने मतलब मीठा, बाली। बाली के लिए आता है, लड़की के लिए आता है प्रियम। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, अमृत। अमृत का होता है पीयूष, और क्या होता है इसका? सुधा। एक और दो पर्यायवाची याद कर लो, सुधा, पीयूष, अमृत। नीर किसका होता है? टोए, बारे, अम्बो, नीर, जल। ये मैंने लिखा है ना आपको, ये जल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अच्छा, विष का एक होता है हलाहल, हलाहल, ये याद रखना। रस किसको कहते हैं? आम के लिए आता है, ठीक है। आंसर है डी। नेक्स्ट, अब इसमें सही बर्तनी बतानी, सही बर्तनी कौन सी? तो प्रतिवर्ष ये होगा, ठीक है। उज्ज्वल की बर्तनी लिख लो, उज्ज्वल, ठीक है। एक वाल्मीकि लिख लो, आशीर्वाद, कवित्री, कवयित्री, ठीक है, ये लिख लो। और लिखना चाहो तो नीरोग लिख लो, नीरोग, ठीक है। रचयिता, ये भी लिख लो। आंसर है ए। नेक्स्ट, वक्ताओं ने श्रोताओं की मन मोह ली। श्रोताओं की नहीं आना चाहिए, श्रोताओं का आना चाहिए। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि विलोम बताओ। विलोम का मतलब है आदि, आदि का हो जाएगा अनादि। आदि से अंत भी होता है, आदि से लेके अंत तक। वैसे यहाँ पे क्या आएगा? अनादि। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, जैसे ही मैंने शेर को देखा, डर के मारे मेरा तो प्राण निकल गया। मैंने कई बार आपको बताया कि प्राण क्या होता है? नित्य बहुवचन होता है, नित्य बहुवचन। तो नित्य जो बहुवचन है, तो प्राण निकल गया नहीं, निकल गए। निकल गई तो आएगा नहीं, गए आएगा। प्राण मेरे तो आएगा नहीं, मेरे प्राण, मेरे तो प्राण निकल गए। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, कोयल डैश रही है, तो कोयल क्या करती है? कूकती है। आंसर आएगा बी। अच्छा, ये क्वेश्चन जो पेपर बता रहा हूँ ना, एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, परमानंद। परमानंद में बताना है आपको समास क्या होगा। तो देखो, परम है जो आनंद, आनंद की विशेषता बताना है ना, तो आंसर आ जाएगा कर्मधारय। कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण विशेष, ये होता है। आंसर हो जाएगा क्या? ए। तत्पुरुष दो प्रकार का होता है, समानाधिकरण, व्याधिकरण, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, नेताजी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए योगदान दिए। वाक्यांश रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। संज्ञा तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जाति और भाव, उत्पत्ति के आधार पर। जातिवाचक फिर समुदाय और द्रव्य में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। यहाँ नेताजी का मतलब है कौन? बताओ, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आंसर होगा ए। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? एक वचन में आती हैं, याद रखना ये भी। आंसर है ए। नेक्स्ट, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम बताएं। सर्वनाम के भेद कितने? सर्वनाम के भेद हैं 6। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज, ठीक है। तो हमें क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में भी कौन सा? उत्तम पुरुष। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। संबंधवाचक में क्या आता है? जो सो। निजवाचक में क्या आता है? खुद, स्वयं, ये आता है। आंसर है बी। नेक्स्ट, अत्यंत चालाक लोमड़ी, इसमें बताना प्रविशेषण। तो देखो, लोमड़ी क्या है इसमें? लोमड़ी है विशेष्य। लोमड़ी क्या है? विशेष्य। चालाक क्या है? विशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बता दे तो ये हो गया प्रविशेषण। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। अब देखो, एक चीज़ याद रखना, विशेषण अगर पूछ ले कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताना है स्त्रीलिंग बताना है। शब्द, शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये याद रखना। लिंग कितने? हिंदी में 2 ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठंडाई अच्छी है, बाकी पानी, दूध, तेल अच्छा है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है एक वचन में, याद रखना, ये बहुत ज़्यादा आता है। एक होता है अनेक, वो किस में आता है? अनेक आता है बहुवचन में, प्रत्येक आता है एक वचन में। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है पत्र द्वारा सारी घटना का स्पष्ट कर दो। कारक बताना, तो कारक को क्या कहते हैं? प्रसर्ग, इसी को क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह। संख्या कितनी होती है इनकी? 8,
ठीक है। पत्र द्वारा या पत्र से द्वारा या के द्वारा किस में आता है, करण कारक। पत्र द्वारा, पत्र की हेल्प ली गई है ना घटना स्पष्ट करने में, तो ये संबंध बता रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी, कर्ता ने कर्म को करण से, सही है। नेक्स्ट, वर्षा रुक गई और मोर नाच उठे, वाक्य में अव्यय बताना है, तो क्या ये दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है ना, तो क्या कर रहा है, समुच्चय बोल रहा है, आंसर आएगा सी। अव्यय को ही क्या कहते हैं, अभिकारी। ये कितने प्रकार के होते हैं, 4, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक, ये होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है सामान्य भूतकाल का उदाहरण कौन सा नहीं है। भूतकाल कितने प्रकार का होता है, 6, वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है। देखो ये जो है आता है ना, ये आसन्न में आता है, किसमें, आसन्न, कई बार बताया मैंने आपको, आंसर क्या हो जाएगा, डी। होगा होगी किस में आते हैं, संदिग्ध में आते हैं, ठीक है। रहा किस में आता है, रहा आता है जो कंटिन्यू अपूर्ण में, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, हंसपद बताना है कि देखो विराम चिन्ह की संख्या 20 है, किसने बताई, कामता प्रसाद गुरुजी ने, ठीक है। 19 इंग्लिश के, एक पूर्ण विराम हिंदी का है। हंसपद का ये है, ये क्या है बताओ, ये है अर्धविराम, कौन सा, अर्धविराम, ठीक है। ये क्या है, उपविराम या अपूर्ण विराम, ठीक है, इतना याद रखो। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। हंसपद कहाँ लगाते हैं, जहाँ कोई त्रुटि चिन्ह भी बोलते हैं, कोई चीज़ लिखने से छूट जाती है ना, तो हम थोड़ा सा ये लगा के ऊपर लिख देते हैं, आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, शयन शब्द में बताना है कि संधि कौन सी है। जब भी 3 पेयर वाला शब्द मिल जाए तो उसमें क्या होती है, अयाद स्वर संधि। अब शयन, अब देखो अयाद में क्या होता है, अय आय अव आव ये सब आते हैं, तो शयन, ठीक है, शेधन अन, आंसर क्या हो जाएगा, ए। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, ठीक है, ये याद रखना, आंसर क्या, ए। नेक्स्ट, सेवा उपरांत, सेवा के उपरांत समास का विलोम होता है व्यास, समास का अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है इसका संक्षेप, ठीक है, याद रखना। समास ना पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का होता है, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का होता है। नेक्स्ट, चतुर्वेदी शब्द में बताना है कि समास कौन सा है, तो चतुर्वेदी 4 वेद हैं, तो आंसर हो जाएगा द्विग। ये क्या होता है, संख्यावाचक होता है, ये भी याद रखना। अव्ययीभाव का पहला पद या पूर्व पद प्रदान होता है, ठीक है, याद रखो। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रदान होते हैं, और इसमें क्या होता है, योजक चिन्ह होता है, ये भी याद रखना, आंसर इसका सी। नेक्स्ट, अस्तेय का विलोम बताना है, तो अस्तेय का होगा स्तेय, अस्तेय का स्तेय, आंसर है बी। ये चोरी से रिलेटेड होता है, स्तेय के से रिलेटेड, चोरी से। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, तो देखो गीतांजलि में ना इधर से आती है मात्रा, ठीक है, गांजा में इस तरीके से आता है, ठीक है, और गात्र होता है ये इस तरीके से, तो ए सही है इसका, कौन सा सही है, ए। गरिष्ठ, क्या है, गरिष्ठ सही है। अब ये बताना है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है, तो बताओ ये किसने जीता है, तो ये जीता है रणदीप गुलेरिया ने। कादिर खान, ये तो पाकिस्तान के परमाणु से रिलेटेड है, उनके जनक कहे जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना। लाल बहादुर शास्त्री ना एक एयरपोर्ट भी है, तो ये कहाँ पे, वाराणसी में, वाराणसी, और वाराणसी में क्या है, अपना सब्जी अनुसंधान केंद्र है, ये भी याद रखना। और एक चीज़ याद रखना, शक्ति स्थल कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, शक्ति स्थल, इनकी समाधि स्थल कहते हैं शक्ति स्थल, आंसर क्या हो जाएगा, एक है जैसे रामघाट है ना, रामघाट नहीं सॉरी राजघाट, राजघाट किसको कहते हैं, गांधी जी के को, तो इनके को कहते हैं शक्ति स्थल, आंसर क्या है इसका, डी, आंसर है इसका डी। नेक्स्ट, एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन बनी है, तो ये बनी है राजस्थान की, कौन है बताओ, तो ये है अदिति माहेश्वरी, कौन बनी है, अदिति माहेश्वरी। धृति बनर्जी जेडएसआई की हेड बनी थी, पहली महिला, और ये इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, ठीक है, याद रखना, आंसर क्या है इसका बी। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, याद रखना वो। आर्थिक विज्ञान में किसे नोबेल प्राइज मिला है, तो इन तीनों को ही मिला है, ठीक है, तो जोश से काम करना पड़ेगा अगर पैसों की तरक्की करनी, आर्थिक मतलब पैसे से रिलेटेड, जोश में काम करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे याद रखना, ये तीनों ही नाम है, डेविड जोश, ग्वाइडे, ये सब। नेक्स्ट, किस राज्य को लौंग का जीआई टैग मिला, जीआई टैग सबसे पहले किसको मिला था बताओ, 2004 में मिला था, किसको मिला था, ये पश्चिम बंगाल की टी को मिला था, ठीक है, और ये जीआई टैग से रिलेटेड लॉ कौन सा है, तो 1999 में आया था, ठीक है, ये भी याद रखना। तो देखो लौंग ऐसे याद हो, जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक लौंग है ना इंडिया, तो ये है तमिलनाडु, क्या है, तमिलनाडु, ठीक है, याद रखना। अब देखो एक मनाया जाता है उत्सव यहाँ पे, एक तो मीनाक्षी मंदिर याद रखना है, कौन सा, मीनाक्षी, और इसी का एक शहर है मदुरई, उसे सिटी ऑफ फेस्टिवल्स भी कहते हैं, कौन सा है, मदुरई, जहाँ पे गांधी जी हाफ नेक्ड हुए थे, ठीक है, ये भी याद रखना। और क्या याद रख सकते हो, एक है पोंगल, पोंगल उत्सव तो मनाया जाता है तमिलनाडु में, और अट्टुकल पोंगल मनाया जाता है केरल में, ये भी याद रखना, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट,
तेलंगाना और कौन सा राज्य मोबाइल कोड यूनिट शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? तो ये उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड की नई कैपिटल बनी थी गैस से। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के वो बने थे, कौन? सीएम। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में क्या हुई थी? हींग की खेती शुरू हुई थी यहाँ पे सबसे पहले, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट। अभी देखो, भारतीय रेलवे ने त्रिशूल और कौन सी दो लंबी, एक त्रिशूल और एक गरुड़, दो चालू करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, आंसर होगा ये। एक बासुकी ट्रेन, सबसे लंबी ट्रेन कौन सी इंडिया की? बासुकी, 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है ये, इसमें बहुत सारे वैगन लगे हुए हैं, ठीक है। आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट। अब देखो, तुर्की ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? मैंने पता कैसे याद किया, क्योंकि यार इनमें भूलने का बहुत चांस रहता है, बहुत सारी होती है। तो टी से तुर्की, अब मैं ना उसी के नाम से ट्रिक बनाया करूँगा, क्योंकि वैसे कन्फ्यूज हो जाते हैं। और टी वी, इसको याद रखो, टी वी से तो वोल्टेरी बोटास, टी वी हो गया लोगों को, ठीक है। अच्छा, ये बताना टीबी डे कब मनाया जाता है, ये अगर किसी को पता हो तो। आंसर क्या है इसका? बी। नेक्स्ट। अभी देखो, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। अब देखो, कहे के इंडियन बालिका दिवस या नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, तो इसमें गुणा करो 2 का, प्लस कर दो 2, 11 दूनी 22 प्लस 2 क्या? 26 जनवरी, ठीक है, याद रखना है इसे। अच्छा, और ये जो महिला दिवस 8 मार्च, और अगर ये पूछ ले कि इंडियन महिला दिवस, तो 13, आगे बताना फरवरी है या मार्च है, आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ। आंसर क्या है इसका? ए। अब इसका ये थीम याद कर लें, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट। अब देखो, केंद्र सरकार ने ना त्योहारों के लिए कोविड-19 पर अंकुश लगाने के लिए मिशन 100 डेज शुरू किया है। आंसर क्या है इसका? सी। इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा, याद रखना, ठीक है। आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट। कितने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, इसी के साथ कमेंट बॉक्स में बताइए कोई डाउट आया तो। जय हिंद, जय भारत।